अनेक बार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी सत्यता को साबित करने की हम आवश्यकता नहीं समझते। ये बातें हम सामान्य बुद्धि अथवा हमारे सामाजिक जीवन के व्यवहारिक अवलोकन के आधार पर कहते हैं। हो सकता है कभी कभार ये बातें बुद्धिमत्ता पर भी आधारित हों। फिर भी ये बातें प्रायः अज्ञान, पूर्वाग्रह अथवा त्रुटिपूर्ण निरूपण के आधार पर ही कही जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य बुद्धि का ज्ञान हमारे संचित अनुभवों, पूर्वाग्रहों तथा अन्य लोगों की आस्था पर आधारित होता है। अतः ये प्राय विरोधाभासी व असंगत होता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक अवलोकन पुष्टि योग्य प्रमाणों अथवा ठोस सबूतों पर ही आधारित होता है। उसे उद्धृत भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए सामान्य बुद्धि पर आधारित इस प्रकार की बातें कहे जाते हैं जैसे पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, शादीशुदा लोग अविवाहित से अधिक प्रसन्न होते हैं, उच्च जाति के लोग निम्न जाति से अधिक प्रतिभावान होते हैं, गांव के रहने वाले लोग शहरवासियों से अधिक परिश्रमी होते हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा जांच से ये तथ्य सामने आते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के समान ही बुद्धिमान होती हैं। प्रसन्नता या आनंद अथवा विवाह करने अथवा न करने की कोई संबंध नहीं होता है। लोगों की कार्यकुशलता पर जाति का कोई प्रभाव नहीं होता। कठिन परिश्रम केवल पर्यावरण से संबंधित नहीं होता। इस प्रकार सामान्य बुद्धि के आधार पर कई बातें केवल अनुमान और पूर्वाभास पर आधारित अव्यवस्थित रूप से कही जाती हैं। सामान्यतः ये बातें अज्ञान, पूर्वाग्रह अथवा त्रुटिपूर्ण निरूपण पर ही आधारित होती हैं, किंतु हो सकता है ये बातें यदाकदा बुद्धिमत्तापूर्ण हों, सत्य हों अथवा उपयोगी ज्ञान के रूप में हों। भूतकाल में कभी किसी समय सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों अथवा लोक प्रज्ञा को संजोए रखने की मदद की हो, परंतु आज के सामाजिक संसार में सत्य की खोज में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग एक आम बात हो गई है। हम इसी शोध के लिए कुछ जो 5 तथ्य हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यूज़ ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग। यद्यपि संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग विज्ञान और सामान्य बुद्धि दोनों में ही होता है, किंतु सामान्य बुद्धि में एक व्यक्ति उसका प्रयोग लापरवाही से करता है, जबकि वैज्ञानिक अपने संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से बनाता है, संगति के लिए उसका परीक्षण करता है। उदाहरण के लिए सामान्य बुद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति का दलित जाति में जन्म लेने को उसके पूर्व कर्मों का फल कहा जाता है। एक भ्रष्ट व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु को उसके पाप कर्मों की सजा माना जाता है। वर्षा की कमी को इंद्रदेव की अवकृपा माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं ऐसे संकल्पनात्मक विचारों और भावनाओं का यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा है अनुभवात्मक परीक्षण, एम्पिरिकल टेस्ट्स। वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अनुभवात्मक परीक्षणों द्वारा परीक्षण करता है, लेकिन आम व्यक्ति अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का परीक्षण वर्णनात्मक तरीके से कराता है। बहुधा वह उन साक्ष्यों को चुनता है जो उसकी प्राकल्पना के लिए उपयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ भारत में सामान्य व्यक्ति का विश्वास था कि सभी अछूत, गंदे, आलसी और अंधविश्वासी होते हैं। उसने उसकी पुष्टि यह देखकर की कि सभी अस्पृश्य हैं, ऐसे हैं, जो ऐसे नहीं थे उन्हें उसको अपवाद कहा। दुनियादारी में निपुण समाजशास्त्री इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है। संबंधों की सरल व्याख्या देने की अपेक्षा वह उन्हें क्षेत्र प्रयोगशाला में परीक्षण करने में विश्वास रखता है। तीसरा है नियंत्रण की अवधारणा, नोशन ऑफ कंट्रोल। वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण का अर्थ होता है उन चरों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्राकल्पना कारणों के रूप में की जाती है, और उन चरों को निरस्त करना जो उसके अध्ययन के अंतर्गत आने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले संभावित कारण हो सकते हैं। आम व्यक्ति इन चरों के नियंत्रण अथवा प्रभाव के बाहरी स्रोतों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देता है। वह उन सभी कारकों को स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व संकल्पनाओं के अनुरूप होते हैं। उदाहरणार्थ यदि आम आदमी मान लेता है कि सांप्रदायिक दंगे
असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काए जाते हैं तो वह केवल उसी कारक की बात करेगा और वह ऐसे कारकों की बात नहीं करेगा जो दंगे के कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक कट्टरपंथी, स्वार्थी राजनीतिज्ञ, धन, शस्त्रों की विदेशी तत्वों द्वारा सहायता तथा दंगों में रुचि रखने वाले स्वार्थी व्यापारियों की भूमिका। दूसरी ओर वैज्ञानिक उन सभी कारणों की भूमिका की अवहेलना नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न चरों के संदर्भ में सांप्रदायिक दंगों के अध्ययन को नियंत्रित करेगा। फोर्थ, घटनाओं के बीच संबंध, रिलेशन अमंग फिनोमेना। घटनाओं के बीच संबंधों के संदर्भ में विज्ञान और सामान्य बुद्धि में अंतर शायद इतना अधिक नहीं है, क्योंकि दोनों ही संबंधों में बात करते हैं। हालांकि जब वैज्ञानिक जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से संबंधों को खोजता है, वहीं आदमी ऐसा नहीं करता। संबंधों के विषय में उसकी दिलचस्पी कमज़ोर, अव्यवस्थित और अनियंत्रित होती है। वह प्राय दो घटनाओं के आकस्मिक रूप से घटने को तुरंत स्वीकार कर लेता है और उन्हें कारण और प्रभाव के रूप में जोड़ देता है। उदाहरण के लिए अपराध और दंड के संबंध में लीजिए। आम आदमी कहता है दंड या सज़ा अपराध को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं दंड अपराधी को समाज का पक्का दुश्मन बना देता है। अपराध पर नियंत्रण पाने में पुरस्कार भी भूमिका निभा सकता है। अतः जहाँ वैज्ञानिक दोनों संबंधों का परीक्षण करेगा, वहीं आम आदमी पुरस्कार कारक की अवहेलना करेगा। पांचवा और अंतिम, अवलोकित घटनाओं की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। अवलोकित घटना के वैज्ञानिक अवलोकन और सामान्य बुद्धि के बीच अंतर यह है कि वैज्ञानिक अवलोकित घटनाओं के बीच संबंधों की व्याख्या करने में दार्शनिक और तात्विक व्याख्याओं को बड़ी आसानी से अलग कर देता है, क्योंकि उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ ये कहना कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि ईश्वर की यही इच्छा है, यह तात्विक दृष्टि से कहा जा सकता है, क्योंकि यह तर्क वाक्य का परीक्षण नहीं हो सकता। विज्ञान और सामान्य बुद्धि के बीच में ये सभी अंतर दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक केवल ऐसे ही कथन और तर्क वाक्य कहता है जिसकी अनुभविक दृष्टि आधार पर पुष्टि की जा सकती है, लेकिन आम आदमी परीक्षण और प्रमाण से विश्वास नहीं रखता है। संक्षेप में, विज्ञान की विधि अंतर्बोध की विधि है, जिसे मठाधीशों द्वारा तो स्वीकृत किया जाता है, किंतु ये तर्क द्वारा स्वीकार होता है कि भले अनुभव के द्वारा न किया हुआ हो। यह कुशाग्रता की विधि तथ्य सही है क्योंकि उसे सत्य समझा जाता है और इसको दोहराए जाने से इसकी वैधता बढ़ती है और भिन्न होती है।